हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? आज का मेरा टॉपिक है प्रोस्पेक्टिंग एंड एक्टिवेशन। हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग के फील्ड से हैं, तो हम किसी को प्रोस्पेक्ट करते हैं यानी कि बताते हैं तो कैसे और उसको एक्टिवेशन कैसे होना चाहिए। एक्चुअली वो हम लोग कहीं कहीं मिसिंग कर जाते हैं। उसके बाद हमारा कि सेकंड हमारा आता है रिक्रूटमेंट एंड स्ट्रक्चर। जैसे ही हम किसी को प्रोस्पेक्ट करते हैं तो पहले हमको उसको रिक्रूटमेंट करना चाहिए और अपने स्ट्रक्चर पर ध्यान देना चाहिए कि मैंने जो है स्ट्रक्चर कैसा बनाया। उसी स्ट्रक्चर पर तब आपकी टीम बनती है। टीम का जो बिल्डअप है वही स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ आते हम देखते हैं PATD का फुल फॉर्म हुआ P फॉर प्रोस्पेक्टिंग, A फॉर अपॉइंटमेंट, T फॉर ट्रेनिंग एंड D फॉर डेवलपमेंट। आप किसी को जो है प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, फिर अपॉइंटमेंट लेके उनसे मिलते हैं, ज़रूरी है मिलना। उसके बाद उनको ट्रेनिंग देते हैं कि हाँ भाई कैसे करें। उसके बाद उनका डेवलपमेंट में उनका हेल्प करते हैं। ये चारों चीज़ जो है PATD हो गया। यानी कि हम जो इस फील्ड में आते हैं, अब सवाल आता है कि व्हाट इज़ प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग है क्या? प्रोस्पेक्टिंग इनकैप्सुलेट सर्चिंग फॉर एंड कनेक्टिव विथ न्यू पोटेंशियल कस्टमर। हम न्यू पोटेंशियल कस्टमर जो हमारी ही जैसे सोच के हैं उनसे हम ज्वाइन हैंड करते हैं, जो हमारी तरह सोचते हैं, हमारी तरह समझते हैं। उनका माइंडसेट हमारा माइंडसेट मिलता जुलता है। यू वर्क टू कन्वर्ट देम इनटू न्यूएस्ट कस्टमर। मोस्ट पीपल लुक फॉर प्रोस्पेक्ट विद इन देयर नेटवर्क फॉर नेटवर्क मार्केटिंग एंड डायरेक्ट सेल्स, है ना। ज़्यादातर लोग जो है इसमें एक तरह के मिलते हैं और हमको वैसे ही लोगों को सर्च करना है जो हमारे ही जैसा सोचते हैं, हमारे जैसा ख्वाब देखते हैं, सपने देखते हैं। उनका ड्रीम भी वैसे ही हमारी तरह है। उन्हें भी नेम फेम मनी चाहिए, एक्टिव मनी पैसिव मनी सभी चाहिए। तो हमको वैसे लोगों को ढूंढना है, सर्च करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हाई इज़ प्रोस्पेक्टिंग इम्पॉर्टेंट इन नेटवर्क मार्केटिंग, है ना। प्रोस्पेक्टिंग जो है नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों ज़रूरी है? तो प्रोस्पेक्टिंग बहुत ज़रूरी है नेटवर्क मार्केटिंग में। बिना प्रोस्पेक्टिंग के आप सामने वाले को नहीं बता सकते। ये मौत पब्लिसिटी का बिजनेस है। आप उन्हें नहीं बता सकते कि हाँ मैं क्या कर रहा हूँ, आप भी करो। आपका भविष्य इस प्लेटफॉर्म पर बहुत अच्छा है, आइए आप उसको देखिए। तो जो है ये बहुत ज़रूरी है प्रोस्पेक्टिंग को अच्छे से समझना। हम जैसे कि हम किसी से मिलते हैं तो उन्हें लगता है कि ये आखिर ये क्या कर रहे हैं। आजकल उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट सब चेंज हुआ हुआ, आखिर ये कर क्या रहे हैं। इनके बोलने का स्टाइल, इनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सब चेंज हो गया। अचानक ऐसा क्या हुआ? तो हम लोगों को, नए लोगों को बताना ज़रूरी है। अब आगे नंबर 3, हाउ टू डू प्रोस्पेक्टिंग इज इन नेटवर्क मार्केटिंग। कैसे करें, है ना। सवाल ये आता है। नेटवर्क मार्केटिंग इवेंट्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप कर सकते हैं इसको, है ना। कस्टमर अपने डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हैं, किसी से बता सकते हैं कि हम ये कर रहे हैं। आजकल तो इतना सारा प्लेटफॉर्म है, बिल्डिंग जेन्युइन रिलेशनशिप। उसके बाद उनसे रिलेशन हम बिल्डअप करेंगे, उनको बताएंगे। आजकल मोबाइल का ये है, मोबाइल से आदमी कॉल करके बता सकता है। और सबसे पहले उनको हम पर ट्रस्ट हो, जो उनका नीड्स हो, जो उनका रिक्वायरमेंट हो, उनके नीड्स को देखते हुए उनकी आखिर वो खोज क्या कर रहे हैं, सर्च क्या कर रहे हैं, ये हमें पता लगाना ज़रूरी है। उसके बाद ही हम जो है उनको जो है प्रोस्पेक्ट कर सकते हैं। आजकल इतना सारा सोशल साइट है, ट्विटर है, फेसबुक है, व्हाट्सअप है। आप किसी को भी लो, आप जो स्टोरी लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, प्रोस्पेक्टिंग इज़ लुकिंग फॉर पीपल टू शेयर द टीन्स अपॉर्चुनिटी। उनसे आप टीन्स की अपॉर्चुनिटी बताएं, क्योंकि हम लोग टीन्स फील्ड से हैं। फाइंडिंग पीपल हु वांट टू अर्न, ऐसे लोगों को खोजिए जो सही मानों में कमाना चाहते हैं। द आर्ट ऑफ नेटवर्किंग इज़ अ वे ऑफ स्टार्टिंग न्यू रिलेशनशिप एंड डेवलपिंग एंड एक्सपैंडिंग योर बिजनेस। ऐसे लोग जो है जिनको नेम फेम मनी सभी चाहिए, तो वैसे लोगों को इसमें खोजना है कि हाँ भाई, और हमारा बिजनेस उससे एक्सपैंड होगा, जिससे हम लोग साथ मिल के काम करेंगे तो हमारा बिजनेस एक्सपैंड होगा। तो वैसे लोग जो है हम अपने टीन्स को जो है शेयर करें। इधर उधर शेयर करने से क्या फ़ायदा। अपना सेल्फी ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, एक्स्ट्रा चीज़ों में सीरियल देख रहे हैं, डेली सोप जो टीवी पर आता है वो देख रहे हैं। बहुत सारे लोग इसमें अपना टाइम बर्बाद करते हैं। तो हम क्यों नहीं, हम जिस फील्ड से काम कर रहे हैं, जिसमें हम अटैच हैं, उनके बारे में बताएं, है ना। अपना शेयर करें ये अपॉर्चुनिटी कि हाँ भाई इसमें भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अब आते हैं कि प्रोस्पेक्टिंग में जो एक आता है वर्ड एक्ट,
एक्ट मतलब A फॉर अप्रोच, C फॉर कन्वर्जेशन, T फॉर टाइम। आप किसी को अप्रोच करते हो बात करके, कन्वर्जेशन मीन्स बात, उसके बाद उसका एक टाइम आता है, सही टाइम पर एक टाइम टेबल है जिसमें आप उसको अप्रोच करते हो, और एक ऐसा टाइम आता है जब आपसे अप्रोच हो जाते हैं कन्वर्जेशन करके। तो हमें कन्वर्जेशन बहुत ज़रूरी है, और किसी से मिलना, बताना, उनसे टाइम लेके, उनका जो टाइम है उनसे पूछ के कि हाँ, ये नहीं बोलना कि आप हमको फला टाइम में छुट्टी, नहीं, उनके टाइम के अकॉर्डिंग काम करना है। ये तो गलत हो जाएगा कि आप कब फ्री हैं, या मैं फ्री हूँ फला टाइम में, उनसे पूछना कि आप कब फ्री हैं। लुक लाइक से सक्सेसफुल पर्सन। व्हाट इज सक्सेसफुल इमेज? आप जिसको रोल मॉडल समझते हो, जो बहुत मतलब इस फील्ड में हैं आगे, उनके बारे में आप बताएं। और जर्नी स्टेबलाइजिंग इमेज, वी स्ट्रांगली बिलीव दैट ए सक्सेसफुल इमेज इज ए रिजल्ट ऑफ एन इनसाइड आउट ऑफ और साइड इज ट्रांसफॉर्मेशन। इट इज़ ए फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल कंपोजिशन। जो आदमी फिजिकल और मेंटल और स्पिरिचुअल जो है वो सब तरफ से सक्सेसफुल है। सक्सेसफुल भी कई तरह का होता है, जो हेल्थ से, वेल्थ से, सब तरह से सक्सेसफुल हो, वैसे वैसे रोल मॉडल आदमी वो एग्जांपल देना है कि हाँ, मतलब इस फील्ड में हमने देखा फला आदमी ने यहाँ तक पहुँचे, इतना मेहनत करके उन्होंने ये अचीव किया। उनका हमें बताना है कि हाँ, अचीवर्स की जर्नी को हमें बताना है, उनको देख के हमें फॉलो करना है, डुप्लीकेट करना है। और डुप्लीकेशन का ये बिजनेस है, जैसे कि मैंने बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग इज डुप्लीकेशन प्रोसेस। तो हम लोग जो है उनके बारे में बताएंगे, नए नए लोगों से मिलेंगे, मिलना बहुत ज़रूरी है, इसलिए प्रोस्पेक्टिंग यहाँ बहुत मायने रखता है। ये मेन समझिए कि ये है, आप अपना काम करे जा रहे, किसी से मिलोगे नहीं, बताओगे नहीं, तो कैसे किसी को पता चलेगा। 30 सेकंड कमर्शियल होता है कि आप वो फर्स्ट मतलब 30 सेकंड जो है किसी नए आदमी से मिले, और 30 सेकंड में अपना सेल्फ मतलब अपने बारे में डिटेल आप बता सकते हैं 30 सेकंड में कि एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, हम किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, हमारा मेन फोकस क्या है, हमारा मोटो क्या है। ये 30 सेकंड में कमर्शियल मतलब बात हो जाना है, इसके बाद ही बात आगे बढ़ती है, जिससे वो उसका एक्साइटमेंट बढ़े कि अरे वाह, ये इतना अच्छा काम कर रहा है और हम भी क्यों नहीं जुड़ेंगे। उनका मतलब एक्साइटमेंट बढ़ता जाए और वो बात आपकी सुने, कॉमन ग्राउंड में बात करें, उनको कॉम्प्लीमेंट दें, बीच में कन्वर्जेशन ऐसा करें ताकि पता चले उनको केयर हो कि हाँ भाई, मेरे केयर की भी बात हो रही है, और उनका एक्साइटमेंट जैसा मैंने बताया कि बना रहे। इसके आगे क्या बात है, अरे वाह, इतनी अच्छी बातें यहाँ पर हो रही हैं, तो क्यों ना मैं इसको ज्वाइन करूँ, और करना भी चाहिए क्योंकि मेरे केयर की भी बात हो रही है। और उनका एक्साइटमेंट इसी तरह से बना रहे ताकि वो आगे की बात भी आपकी सुने। ऑलवेज आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस। वाई ओपन एंडेड क्वेश्चंस आर इम्पॉर्टेंट, मतलब कि ऐसा मतलब कि बना के रखें कि वो जो है क्वेश्चन हर उनका डाउट क्लियर हो जाए, जो भी है क्वेश्चन क्वेरी उनके मन में वो वहीं पर सॉर्ट आउट कर दें, और कुछ एक्साइटमेंट बना के रखें ताकि वो आपसे नेक्स्ट मीटिंग के बारे में वो खुद बोलें कि अब आप अगली बार अब आप कब मिल रहे हैं, तो मैं फ़ला दिन फ्री हूँ, तो आप जो है आओ हमारे घर पे या तो बाहर में कहीं पर भी। तो हमेशा जो है तो क्लोजिंग ऐसा होना है, बातों का मतलब बात जो आप कर रहे हैं, कन्वर्जेशन कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो क्लोजिंग करने के वक्त इस तरह का ऑलवेज आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन से उनके मन में जो भी क्वेरी है उसको आप पूछते रहें ताकि आपको पता चले कि वो कितना एक्साइटेड हैं, इनका एक्साइटमेंट बना रहे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि आगे का ये स्लाइड है कि एक्शन प्लान, एग्जीक्यूशन एंड रिव्यू। पहले आप एक्शन प्लान करो, कहीं पर जो है मिलो, कहीं पर कैंप लगाओ, उसके बाद जो है 1 to 1 मिल सकते हैं एक्टिविटी करके, या तो कहीं पर कैंप लगा सकते हैं, स्टॉल लगा सकते हैं, मिलिए, आपस में बात करें पहले, उसके बाद एग्जीक्यूशन करें, उसके बाद रिव्यू में आप कुछ भी बता सकते हैं। उसके बाद लेट्स डू ए प्रैक्टिस एवरी डे एंड एंजॉय टू लिसन नो। रोज़ प्रैक्टिस करना है कि हम कैसे बाहर जाए, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें, क्या बोलना है, लिस्टिंग कैसे करना है ना। उसके बाद नो कहने की आदत डालना, जैसे 10 लोग को मिले तो उसमें 9 लोग हो सकता हो नो बोले, तो उससे जो है नेगेटिव नहीं हो जाना है कि डिमोटिवेट हो गए। और बहुत सारे लोग जनरली होते हैं, अरे ह्यूमन नेचर है, क्यों नहीं होंगे, ह्यूमन नेचर है तो हो सकते हैं, लेकिन होना नहीं है। और डिमोटिवेट क्योंकि लोग ना ही कहेंगे, 100 में 10 लोग जो है आपको मिलेंगे, यह 100 का 10 का रेशियो है। तो उसे बताएं, टॉक्स अबाउट टेंस, आप टेंस के बारे में बताएं, आप उस फील्ड में हैं, इसमें इतना सारा बोनस आता है, अर्निंग है, विला अवार्ड, कार अवार्ड सब आता है इसमें, है ना, डेवलपमेंट बोनस, कोचिंग बोनस,
एलाइट बोनस, स्पेशल अवार्ड, बहुत सारा चीज़ इसमें है। आप भी कर सकते हैं। 2 से 5 साल इसमें दीजिए, देखिए कितना मतलब अर्निंग है। एक्टिव मनी, पैसिव मनी, ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं पैसिव मनी हो, ऐसा कुछ काम करें कि हम बैठे भी रहें तो हमें पैसा आता रहे। तो ये सोर्स अच्छा है। तो आप इसके बारे में बात करें कि हाँ हमारे फील्ड में इस तरह का हो सकता है, आप मेहनत से काम करो तो क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है। उसके बाद टॉक अबाउट अचीवमेंट, देखिए हमारी शहनाज मैम है, शहनाज तबस्सुम, वो गोल्ड लाइन है लेडी होके पूरे बिहार झारखंड से, उन्होंने अचीव किया, अपना टाइम दिया और अभी इतना अर्निंग कर रही हैं, इतना सारा रिकॉग्निशन है, अवार्ड है, दिन मिलता रहता है प्रोग्राम में कंपनी की तरफ से या तो मैनेजमेंट की तरफ से, है ना, लक्ष्य एजुकेशन सिस्टम ट्रेनिंग की तरफ से, हर तरह से होता रहता है। तो हम उसके बारे में बताएं, अचीवमेंट के बारे में बताएं कि हाँ हमारे इसमें भी फील्ड में भी बहुत सारे अचीवर्स हैं जिन्होंने ऐसे किया है और उनकी जर्नी बहुत अच्छी रही। और कभी मौका मिला तो मैं भी तो बहुत सारी वीडियो इस पर बना चुकी हूँ और बहुत सारे गोल्ड लाइन, बहुत सारे 3 to 8 स्टार तक अचीव करते हैं लोग, उनकी जर्नी रहती है। हमारे स्टार गोल्ड लाइन सर बहुत जल्दी डायरेक्टर बनने वाले हैं, डॉक्टर साकेत सिंह गुप्ता। तो इनकी भी जर्नी बहुत अच्छी रही, बहुत उम्दा रही कि दूसरे फील्ड से थे फिर भी इन्होंने इसको चूज़ किया क्योंकि उन्हें पता है कि इसमें हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। एक्टिव मनी, पैसिव मनी, टाइम मैनेजमेंट सब मेरे यहाँ पर पूरा फुलफिल होगा, उन्हें ये पता है। तो उन्होंने ये ज्वाइन किया। और बहुत सारे अचीवर्स हैं जिनके बारे में बता सकते हैं। मेक योर स्क्रिप्ट एंड प्रैक्टिस, अपने स्क्रिप्ट लिखो कि मैं फील्ड में उतरूँगी तो कैसे बात करना है और प्रैक्टिस करो, आईना के सामने खड़े हो जाना है। और एक एक्टिविटी है ये कि आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, रोज़ बोले अपने आप को, अपने आप के लिए एक टारगेट दें, अपने आप को एक ये दें, है ना, कि इसका प्रोस्पेक्टिंग का स्क्रिप्ट लिख लीजिए, सामने वाले से मिलेंगे तब को क्या बोलना है। बहुत से लोगों को बोलने में हेजिटेशन होता है, तो ये कम्युनिकेशन स्किल जो अपना डेवलप करना है कि हमें फील्ड में उतरना है तो लोगों को क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, ताकि लोग जो है ऐसा बोलें कि लोग हमसे कन्विंस हों और अट्रैक्ट हों। और उनका नीड्स और रिक्वायरमेंट को देखते हुए बात करना है, उनसे टाइम लेना है, उनको प्रेशराइज करके नहीं। तो इस सब का जो है तरीक़ा होता है, ये जो रूल रेगुलेशन हर कोई भी किसी कंपनी में ये सब फॉलो करते रहना है, तभी सक्सेसफुल होगा। ये जो है ट्राई टू एक्टिवेट योर राइट ब्रेन, राइट ब्रेन बहुत मतलब एक्टिव रहता है, उसको कोशिश करिए एक्टिवेट करने की। ज़्यादातर लोग का लेफ्ट ब्रेन एक्टिव रहता है, ज़्यादातर जितने भी सकते तो इस तरह से दोनों हाथों को, फिंगर को, एक एक्टिविटी है, दोनों हाथों को फिंगर को ऐसे बांध के ताली बजा के बांधिए और देखिए कि कौन सा थम्स आपका जो है अंगूठा वो ऊपर हुआ। अगर राइट अंगूठा ऊपर हुआ बंद करने में तो आपका लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट है, अगर लेफ्ट अंगूठा आपका ऊपर आ गया यानी कि आपका राइट ब्रेन एक्टिवेट है। राइट ब्रेन एक्टिवेट है तो मीन्स बहुत अच्छी बात है। वो जो 5% की बात मैं कर रही थी वो 5% में आया, सक्सेसफुल मैन, थिंकर और मतलब अच्छे मतलब ब्राइट फ्यूचर वाले आदमी। तो इस तरह से एक्टिविटी का मैंने थोड़ा सा एग्जांपल दिया, मुझे कहने का मेरा मतलब यही था। यहाँ पर जो है इमेजिनेशन वर्सेस लॉजिक, 1+1 ज़्यादातर आप देखते हैं कि होता ही है 2, मैथ में भी आपने पढ़ा है कि 1+1 2 होता है, लेकिन यहाँ कुछ भी हो सकता है। हमारे नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में आप देख सकते हैं कि 1+1 = 11, यानी कि एक आदमी आपसे जुटा वो 11 भी हो सकता है ना, हो सकता है ना, क्योंकि वो आएगा तो वो भी तो वो करेगा कि उसने किया तो वो भी तो अपना बिजनेस को ग्रोथ करेगा, तो वो आदमी दूसरा लाएगा अपना, वो आदमी दूसरा लाया, ऐसे करते करते एक आदमी को 11 ही समझना है कि हम एक आदमी से बात नहीं कर रहे हैं, एक आदमी को आप 1000 भी समझ सकते हैं। ये एक लॉजिक है ना। अब इमेजिनेशन जो है वो ऐसा करें कि जो है कभी कभी 1+1 जो है वो क्या होता है, चर्च का साइन भी बन सकता है। 1 एक लिखा और एक उसके ऊपर कर दिया तो वो चर्च का साइन हो गया। ये ऐसे ही मैं मतलब एक बात कह रही हूँ, या इसका कोई ये नहीं है, लॉजिक नहीं है, लेकिन एक बात कह रही हूँ कि यहाँ जो है इस तरह से होता है। तो हमें जो है ये फोकस करना चाहिए कि हमारा लॉजिक क्या है, हमारा कम्युनिकेशन की स्किल जो है क्या है, लोगों से बात करने का ये क्या, हमारा माइंडसेट क्या है, हमारा विज़न क्या है, वो एकदम क्लियर रहना चाहिए, तभी हम कुछ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि एक साधारण जो है बादाम बेचने वाला उस साइड में है, मतलब लेफ़्ट साइड में, एक राइट साइड में बादाम बेचने वाला है, दोनों तो हैं बादाम ही बेच रहे हैं।
लेकिन दोनों का एक अलग अलग फंडा है। एक जो है वो सिंपल बादाम बेच रहा है लेफ़्ट साइड वाला, और राइट साइड वाला जो है वो उसके बादाम बेचने का तरीका आपने सुना होगा। कच्चा बादाम जो है सोशल वेबसाइट पर बहुत वायरल हो गया था। इंस्टाग्राम, टिकटॉक जितने इन्फ्लुएंसर हैं उन्हें फॉलो करने लगे। यहाँ तक कि इनको बहुत मतलब सम्मानित किया गया स्टेज पर बुलाकर, और पूरी तरह से इनका ये हो गया। इन्होंने क्या क्या कि दूसरे अंदाज से इसको गाना गा के, और इस तरह से उनका बादाम बिकता भी बहुत था, और वो वायरल हो गए। वो वायरल हुए तो उन्हें पैसा भी अच्छा खासा मिला, नेम फेम भी मिला। तो एक साधारण बादाम वाले जो हैं वो लेफ़्ट ब्रेन वाले हो गए, और इनका जो कम्युनिकेशन स्किल हुआ वो राइट ब्रेन वाले हो गए, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। तो मतलब कि यहाँ तक कि मतलब इनका इतना ये हो गया था गाने का कि लोग जो है इनका गाना सुनने भी जाते थे, और इसी बहाने बादाम भी लेते थे। इनका बादाम बहुत बिक्री भी, उनके बोलने का स्टाइल जो है थोड़ा अलग था, लोगों का दिल लगता था, एक्साइटमेंट लोगों का बना रहे, इंटरटेन करते थे लोगों को। तो एक बार मतलब किसी सिंगर ने इन्हें जो है स्टेज पर बुलाकर, कई स्टेज पर इनको बुलाया गया, इनको 3 लाख रुपये अपने तरफ से उन्होंने दिया, और इन्होंने सोचा भी नहीं था कि मैं इस तरह से गाऊंगा, तो इस तरह से मेरे साथ होगा और कल को मेरा इतना नाम होगा। तो सिंगर का नाम भुवन बेडियाकर है, जिन्होंने 3 लाख रुपये इन्हें बुलाकर स्टेज पर दिया म्यूज़िक कंपनी की तरफ से। तो मैं कहने का मतलब है कि इनका जो है इन्होंने थोड़ा सा अपना चेंज किया अपने बोलने का स्टाइल, तो ये कहाँ से कहाँ आ गए। इस तरह से हम भी नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ भी कर सकते हैं, बस अपने अंदर अपना जो है रहना चाहिए, उतना ट्रस्ट रहना चाहिए। इसी तरह से बने रहे। वीडियो अच्छी लगी तो हमेशा की तरह मैं बोलूँगी कि ऐसी वीडियो मैं लाती रहूँगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।